हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। एग्जाम्पलार सीरीज में हमारा ये 8th वीडियो होने वाला है, जिसमें चैप्टर नंबर 8 को हम लोग एक बार डिस्कस भी करेंगे क्वेश्चन को, और उसको हम क्या करेंगे, रिवाइज भी कर लेंगे। अगेन वही सेम पैटर्न रिवाइज करना है। किसी तरह का डाउट आए तो जाके एक बार फिर से आपको चैप्टर को एनसीईआरटी से रीड करना है। स्टिल कोई डाउट आए तो आप आराम से पूछ सकते हैं। पूछेंगे तो फिर आपको रिटन में डाउट बताया जाएगा। वाह, अगेन आपको डाउट है तो उसके लिए आपके लिए सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा, तो कुछ भी डाउट आपका पेंडिंग नहीं रहेगा। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी हेल्प्स अस इन मूवमेंट। तो मूवमेंट में मेन रोल क्या है? बोन, कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट एंड मसल्स का। मूवमेंट में जो मेन है वो आपका क्या है? बोन, टेंडन जो कि बोन को मसल से कनेक्ट करता है, बोन को बोन से लिगामेंट कनेक्ट करता है, जो मसल्स है एंड जो कार्टिलेज है, इसका इंपॉर्टेंट रोल है। यहां आंसर हो जाएगा बोन एंड मसल्स, 1 और 3। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट्स इज इमूवेबल। मूव नहीं करता है, तो मूव कौन सा नहीं करता है? आपका स्कल, जो अपर जॉ है वो, तो ये हो जाएगा आंसर आपका। कहां गया ये? देखिए, लोअर जॉ करता है मूव, बट अपर जॉ नहीं करता है। नी और ये जो है आपका मूव कर जाता है, नी का जो जॉइंट है, या शोल्डर का बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, ये सब मूव करता है। लेकिन अपर जॉ मतलब जो मैक्सिला है और स्कल बिल्कुल मूव नहीं करता है। हाँ, स्कल और आपका जो मतलब कह सकते हैं नेक के पास का जॉइंट अगर रहता है ना, कि जहां पे स्कल आपका जो है मेन बॉडी के ट्रंक से जुड़ता है, वहां तो आपका पाइवोट जॉइंट है वो मूवेबल है, लेकिन पूरा का पूरा स्कल आपका मूवेबल नहीं है। Which of the following organisms does not have both muscles and skeleton? देखिए यहाँ पे अर्थवॉर्म गिवन ऑप्शन में से अर्थवॉर्म हो जाएगा, लेकिन टोटली सही अर्थवॉर्म भी नहीं है। उसके पास मसल्स तो है ना, बट जो दिया है ना उसमें से ज्यादा बेटर आपका अर्थवॉर्म है। ऐसे कुछ ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं 2-3 जहां पे कोई बहुत ज्यादा गलत नहीं है, अब कोई बहुत ज्यादा सही नहीं है, बट उसमें से सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी देखना, क्योंकि डॉग और ह्यूमन बीइंग मैमल है, उसके पास तो वेल डेवलप्ड सिस्टम है। स्नेल के पास पूरा वेल डेवलप्ड मस्कुलर फुट है जिससे वो मूव करता है। अर्थवॉर्म के पास थोड़ा सा कम डेवलप्ड है, इसीलिए आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर वाटर डाइवर्स वेयर फिन लाइक। फिन लाइक जो मछली का होता है ना, उसकी तरह पहन के इसलिए जाता है ताकि आसानी से स्विम कर सके। पहला तो बी ऑप्शन ऐसे ही इररिलेवेंट लग रहा है, साइंटिफिक नहीं लग रहा है कि मछली के जैसा कोई पानी के अंदर क्यों जाएगा दिखने। और सरफेस पे वॉक करने के लिए आपका पैर काफी है, उसके लिए आपको अलग से कुछ पहनने का जरूरत नहीं, नॉर्मल चप्पल पहन के जा सकते हैं। लेकिन फिन लाइक पहनना है, उससे होता क्या है ना कि जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ वाटर, वो आपका कम लगता है, इसीलिए स्विम आसानी से कर सकता है। स्नेल मूव्स विद द हेल्प ऑफ, अभी जस्ट बताए थे, मस्कुलर फुट। उसके पास शेल जो है वो प्रोटेक्शन के लिए है, सेल आपका प्रोटेक्शन के लिए, बोन है नहीं और होल बॉडी से हो नहीं सकता। हाउ मेनी मसल्स वर्क। देखो, मसल्स हमेशा पेयर में काम करता है, ये हमेशा याद रखिएगा। पेयर मतलब 2, जैसे होता है ना एग्जाम्पल हम लोग पढ़ते हैं ना, बाइसेप्स हो गया एंड ट्राइसेप्स। जिम जो लोग करते हैं वो जानते होंगे कैसे हमारा जो हाथ है इस तरह से हाथ होता है, और ये हमारे क्या है, फिंगर्स हैं। बहुत ही गंदा हाथ बनाए हैं, बट स्टिल ये जो आर्म वाला पोर्शन है ना, ये वाला हिस्सा आपका बाइसेप्स है, इसके पीछे जो है वो क्या है, ट्राइसेप्स। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, नेम द टाइप ऑफ जॉइंट इन योर हैंड विच हेल्प्स यू टू ग्रास्प बैडमिंटन। कि आपका जो हाथ है ना, मतलब यहाँ पे फिंगर्स की बात कर रहा है। अब फिंगर्स के बीच में कौन सा जॉइंट होता है? हिंज जॉइंट होता है। आप है ना मुट्ठी बना के कोई चीज पकड़ते हो, तो आपका फिंगर देखोगे एक ही तरफ, हिंज में क्या होता है, एक साइड मूवमेंट है, सारे साइड में मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। तो आप हाथ से भी बैठे बैठे मुट्ठी बनाओ तो आप एक ही तरफ जो है ना हाथ के अंदर की तरफ मोड़ के बना सकते हो, पीछे के साइड आपका फिंगर वैसे नहीं मुड़ेगा। तो ये हिंज जॉइंट की बात कर रहा है। What would have happened if our backbone was made of single bone? सिंगल बोन होता ना, तो जिस वजह से हमारे बैकबोन में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगा, और जब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगा तो हम अपने शरीर को बेंड नहीं कर सकते हैं अच्छे से, और बेंड नहीं कर पाएंगे तो मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, अच्छे से प्रॉपरली मूवमेंट नहीं होगा। प्रोवाइड वन वर्ड आंसर्स टू द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। जॉइंट विच अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन।
कि सभी डायरेक्शन में कौन सा जॉइंट अलाउ करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हार्ड स्ट्रक्चर दैट फॉर्म्स द स्केलेटन, बोन है, बाकी सब थोड़ा रिलेटिवली सॉफ्ट है। तो स्केलेटन का पार्ट है कार्टिलेज, बोन, लिगामेंट, टेंडन, मसल्स, लेकिन सब में सबसे हार्ड क्या है आपका, बोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट ऑफ द बॉडी विथ अ फिक्स जॉइंट, अभी जस्ट पढ़े थे ना अपर जॉ एंड हमने क्या पढ़ा था, स्कल। हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मसल्स। बोन्स दैट जॉइन विथ चेस्ट बोन एट वन एंड एंड टू द बैक बोन एट द अदर एंड। इस तरह से था ना ब्रेस्ट बोन, जिसे हम स्टर्नम कहते हैं, ये ऐसे करके यहां से रिब्स आपका अराइज होता है, इस तरह से आपका रिब्स अराइज होता है। तो ये रिब्स है और ये आपका क्या है, ब्रेस्ट बोन, या जिसे हम स्टर्नम कहते हैं, यही इसका आंसर हो जाएगा। फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स विच गिव शेप, स्केलेटन कहते हैं ढांचा शरीर का। बोन्स विच एनक्लोज द ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी दैट लाई बिलो द एब्डोमेन, एब्डोमेन के नीचे जो आता है ऑर्गन उसे हम पेल्विस कहते हैं। जॉइंट वेयर आवर नेक जॉइंट्स द हेड, वो जस्ट अभी डिस्कस किए थे ना कि जो आपका स्कल और मेन बॉडी के बीच का जो आपका गर्दन है, उस गर्दन के पास आपका कौन सा जॉइंट है, तो पाइवोट है। चारों तरफ आप गर्दन को नहीं घुमा सकते हो प्रॉपरली, जैसे उल्लू है ना पूरे 360 डिग्री घुमा लेता है, आप नहीं मूव कर सकते, लिमिटेड है, उसको हम क्या कहते हैं, पाइवट जॉइंट। एक पॉइंट के अराउंड जो है ना किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हिलता डुलता है, दाएं बाएं आप गर्दन को कर सकते हो। पार्ट ऑफ स्केलेटन दैट फॉर्म्स ईयरलोब, ईयरलोब का जो पार्ट है ना वो कार्टिलेज बनाता है। राइट द टाइप ऑफ जॉइंट विच इज यूज्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्रिकेट बॉलर बोल्स द बॉल, तो आप हाथ में पकड़ के बॉलिंग करते हो तो वहां पे आपका कौन सा जॉइंट काम करता है, हिंज जॉइंट काम करता है, क्योंकि आपने फिंगर्स से बॉल को पकड़ा है, तो एक तरफ से आप पकड़ते हो तो वो क्या है, हिंज जॉइंट है। प्लस है क्या, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी यहाँ पे काम करता है कि पकड़ ले हिंज जॉइंट, होल्ड करने के लिए हिंज जॉइंट है, लेकिन फिर हाथ को गर्दन के पास से घुमाते हैं ना तो वहां पे कौन सा जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अ गर्ल मूव्स हर हेड राइट एंड लेफ्ट, ये अभी जस्ट ऊपर डिस्कस किए थे, पाइवोट, नेक के पास मूवमेंट करते हैं। अ पर्सन लिफ्ट्स वेट टू बिल्ड अप हिज बाइसेप्स, कि वेट को आप लिफ्ट करते हो तो यहाँ पे हिंज जॉइंट है ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन आपको दिखाता है अभी जो हाथ का डायग्राम है। अब यहाँ पे ये ऐसे वेट लिफ्टिंग जब करते हो, वेट लिफ्टिंग इस तरह से, तो ये ऐसे जाता है हाथ, फिर वापस ऐसे आता है, तो इस जगह पे कौन सा जॉइंट हम लोग पढ़े थे, हिंज जॉइंट पढ़े थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द कॉलम करना है भाई। ह्यूमन बीइंग कैसे मूव करता है, लेग। काउ जो है वो आपका कैसे मूव करता है, अपने लिम्स के मदद से, दोनों हाथ पैर। जैसे हमारा क्या, हम अपने सिर्फ पैर से मूव करते हैं, हाथ तो होल्डिंग में काम आता है, बैलेंस बनाने में। स्नेक तो अपना पूरा बॉडी ही लगा देता है। ईगल जो है चिड़िया है, अपने पंखों से उड़ता है। फिश क्या है, फिन्स के मदद से। ये बहुत ऐसे क्वेश्चन ना सबसे इजीएस्ट कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है, गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन एनिमल्स। अब आपको सभी के साथ मैच करना है, सबसे इजी से चलते हैं। कॉकरोच को आपने रन करते भी देखा होगा, वॉक करते भी देखा होगा और फ्लाई करते भी देखा होगा। बहुत कम लोग फ्लाई करते देखते हैं, ज्यादातर जो है ना चलते और दौड़ते देखते हैं। फिश क्या करता है, स्विम। स्नेल जो है वो रेंगता है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रीपिंग करना। हॉर्स जो है वो रन भी करता है और वॉक भी करता है। ह्यूमन बींग्स ये भी रन करता है और वॉक करता है। स्नेक जो है ना वो ऐसे होता है ना, ऐसे घसीट घसीट के चलना, रेंग भी रहा है और वो क्या कर रहा है ना, अपने बॉडी को बहुत ज्यादा बेंड करके दाएं बाएं बेंड करके रेंगता है। तो ऐसे को हम कहते हैं स्लिथरिंग। स्पेशल टाइप का जो क्रॉलिंग है जिसमें बॉडी फ्लेक्सिबल भी है और वो बार अलग अलग एंगल्स पे बेंड करता हुआ आगे बढ़ता है, उसको स्लिथरिंग कहते हैं। कंगारू क्या करता है, जंप करता है। एंड डक जो है वो क्रॉल भी करता है और स्विम भी करता है। पानी में है तो स्विम कर रहा है, और जमीन पे है तो वो क्या करता है, ऐसे करके अपने पैर की मदद से एक तरह से ऐसा लगे घसीट रहा है, बट वो उसका बॉडी जो हैवी होता है ना उस वजह से ना वो वॉक कर रहा होता है, बट देखने में लगता है घसीट रहा है खुद को। वैसे मूवमेंट को हम क्रॉलिंग कहते हैं। और पानी में चला गया तो स्विम करता है। Bujo fell off a tree and hurt his ankle. On examination, the doctor confirmed that the ankle was fractured. How was it detected? हम लोग पढ़े थे ना कि बोन के फ्रैक्चर को डिटेक्ट करने के लिए क्या होता है, एक्सरे।
क्योंकि जो हार्ड बोन का सरफेस है ना, वहां से एक्सरे नहीं पेनेट्रेट कर पाता है, साइड साइड से उससे पेनेट्रेट करके निकलता हुआ जाता है, जिससे क्या होता है ना कि एक शेप बनता जाता है। जितना दूर तक बोन है वहां तक कोई लाइट नहीं, आप एक्सरे फिल्म में देखोगे तो हम लाइट कलर का दिखेगा, बाकी पूरा फिल्म डार्क दिखेगा। तो अपने आप पता चल जाता है वहां बोन का पूरा शेप और उसमें डिसऑर्डर है। Bones are hard structures and cannot be bent, but we can still bend our elbow, knee, etc. How is this possible? Because of the presence of joints. क्योंकि वहां कंप्लीट बोन नहीं है, दो अलग बोन है, उसके बीच में अलग अलग तरह के जॉइंट है, जैसे पाइवट है, हिंज है, ग्लाइडिंग है, इस तरह के, या बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, उसकी वजह से हम मूव कर पाते हैं। Which type of movement would have been possible if our elbow had fixed joint? Fixed अगर रहेगा तो कोई मूवमेंट ही नहीं होगा। We were to have a ball and socket joint between our neck and head. कि neck and head में ball and socket है, तब तो हम क्या करेंगे, all direction में क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। अभी ऊपर ही देखे थे, पाइवट है इसीलिए लिमिटेड कर पाते हैं, बट बॉल एंड सॉकेट क्या करता है पूरी तरह से। जैसे आप हाथ को गर्दन के पास से जब पूरा हाथ रोटेट करते हो तो पूरा हाथ क्या होता है, बॉलिंग करते वक्त रोटेट हो जाता है। अर्थवर्म को फार्मर का फ्रेंड कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि क्या होता है ना कि इसका पार्टिसिपेशन एक प्रोसेस में जिसको हम कहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी इसलिए क्योंकि अर्थवर्म है, ये क्या करता है कि जो भी डेड एंड डिकेइंग मैटर है उसको कंज्यूम करके ये कंपोस्ट में बना देता है। और कंपोस्ट ये काफी फर्टाइल होता है, मिट्टी में अप्लाई करके उसको फर्टाइल कर देंगे ताकि पेड़ पौधा अच्छे से उगे, एग्रीकल्चर अच्छे से हो सके। तो एग्रीकल्चर अगर अच्छा होगा तो फार्मर के लिए अच्छा होगा, यानी हम कह सकते हैं ना कि ये फार्मर का दोस्त है उसके खेत को अच्छा बनाने के बाद। नेक्स्ट है कि आपसे पूछ रहा है कि अनस्क्रैम्बल करना है, मतलब है कि जम्बल्ड वर्ड्स है, अब आपको उसको अनस्क्रैम्बल करके लिख देना। देखो यहाँ पे ये क्या है, बोन्स है, ये जो अनस्क्रैम्बल करेंगे मतलब सीधा करेंगे प्रॉपर वे में तो ये बोन्स आ जाएगा। सेकेंड आ जाएगा क्या आपका, मूवमेंट। थर्ड आ जाएगा क्या, कॉन्ट्रैक्शन। फोर्थ मसल्स। फिफ्थ कार्टिलेज। सिक्स शेप, इसमें कुछ समझाना है नहीं। नेक्स्ट है इंटरनल ऑर्गन्स, उसके बाद है आपका रिलैक्सेशन। ये खुद से भी आप कर सकते हैं, एक बार ट्राई कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना है। कि कह रहा है क्या कि जैसे पिछले चैप्टर में किए थे ना, हर चैप्टर में ऐसे रहता है कि अब आपसे पूछा है कि डैश एंड डैश फॉर्म्स द स्केलेटन ऑफ बॉडी, तो क्या होगा, मेनली मसल्स एंड बोन्स फॉर्म द स्केलेटन ऑफ बॉडी। इसके अलावा और ब्लैंक होता तो हम कार्टिलेज वगैरह भी डाल देते हैं। दे प्रोवाइड द फ्रेमवर्क, शरीर को स्केलेटन क्या करता है, एक शेप देता है। एंड हेल्प इन, शेप देके ये साथ ही साथ क्या करता है, ढांचा भी दिया, सही से शरीर को शेप भी दिया, और साथ ही साथ चलने फिरने में भी मदद करता है। किसको प्रोटेक्ट करता है, तो अंदर के जो ऑर्गन्स है ना उसको प्रोटेक्ट करने में ये हेल्प करता है। द बोन्स आर मूव्ड बाय ऑल्टरनेट, बोन कैसे मूव करता है, तो जब मसल्स क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब मसल्स क्या करेगा, रिलैक्स करेगा, ऑफ टू सेट्स ऑफ मसल्स। बोन्स अपने से मूव नहीं करता, मसल्स फोर्स देता है, और मसल्स हमेशा पेयर में काम करता है, और पेयर में है तो एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो दूसरा रिलैक्स करेगा, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो पहला रिलैक्स करेगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ इज द स्केलेटन ऑफ बर्ड वेल सूटेड। देखो सबसे पहला स्केलेटन इसके पास है हॉलो बोन्स, जिसको हम न्यूमैटिक बोन्स कहते हैं, हल्का रहेगा तो हवा में गिर नहीं पाएगा। दूसरा है बोट शेप का है इसका शरीर, बोट शेप का शरीर है तो रेजिस्टेंस हवा का क्या लगेगा, कम लगेगा, रेजिस्टेंस कम लगेगा तो स्पीड में वो क्या करेगा, उड़ सकता है। तो ये दो चीज है जो बर्ड को, एंड साथ ही साथ क्या है, इसका फोर लिम्स वगैरह जो है मॉडिफाइड है किसमें, विंग्स के फॉर्म में। विंग्स जो है फ्लैप करने में हेल्प करेगा ताकि बॉडी को ऊपर उठाया जा सके। नेक्स्ट है दो स्नेक का शेप दिया है, बोला है कि किसमें आपका सेम साइज का है, सैंड पे ही स्लिथर कर रहा है, साइज सेम है, जो आपका बॉडी है उसका हर कुछ सेम है, बट कुछ डायग्राम देख के आपको प्रेडिक्ट करना है कि कौन फास्टर करेगा एंड व्हाई। तो पहले तो ए फास्टर करेगा, व्हाई, क्योंकि ए के पास ना फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है,
देखो फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ पे मुड़ा हुआ है, यहाँ पे मुड़ा है, यहाँ पे मुड़ा है, तो ये बहुत अच्छे से इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर मूव कर सकता है, इधर से इधर, इधर से इधर मूव कर सकता है। इसके पास फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो क्या है आपका, कम है। इसी वजह से क्या है कि यहाँ पे जो लूप्स है, लूप ज्यादा बन रहा है, उस वजह से फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है। ये जो लूप है, ये इसी को लूप कहते हैं। ऐसे लूप बना, ऐसे लूप बना, ऐसे लूप बना, ऐसे लूप बना, यहाँ पे वो लूप कम है, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी भी कम है। इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म हो गया। पसंद आए तो लाइक कीजिए, कुछ भी तरह का डाउट है तो जरूर कमेंट कीजिए, एंड लगे कि फायदा पहुंचे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एवरीबॉडी।